हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह सुबह के 7 बजे है और आज है 3 जुलाई 2025 गुरुवार का दिन, निफ्टी का एक्सपायरी का दिन। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरोध टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों दोस्तों मैंने जैसे कल बोला था कि टोटली फ्लैटिश आज काम हो सकता है, क्योंकि निफ्टी का एक्सपायरी का दिन है। और जनरली आपने देखा मंगलवार की एक्सपायरी सेंसेक्स की कितनी बोरिंग टाइप थी, साइडवेज मार्केट था। कॉल और पुट राइटर्स को फायदा हो गया था और कॉल और पुट ऑप्शन बायर्स को लॉस हो गया था। सो आज भी टोटली फ्लैटिश टाइप के संकेत आ रहे हैं। एशियन मार्केट में जापान का मार्केट सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट 50 पॉइंट प्लस में चल रहा है, यानी टोटली फ्लैट चल रहा है। डाउ फ्यूचर लगभग 30 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं, वो भी टोटली फ्लैट चल रहे हैं। हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो 15 पॉइंट 15 पॉइंट प्लस में चल रहा है, वो भी फ्लैट चल रहा है, यानी साइडवेज चल रहा है। और कल अमेरिकन मार्केट जो क्लोज हो गया था वो सिर्फ 10 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था, यानी कंप्लीट फ्लैटिश सेशन। अमेरिका में भी, एशियन मार्केट में भी, यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैट चल रहे हैं, हमारा गिफ्ट निफ्टी भी फ्लैट चल रहा है। यानी ऑप्शन राइटर का आज दिन हो सकता है, ये इंडिकेट कर रहा है। लेकिन यहाँ मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि पर्सनल प्राइवेट जो जॉब्स डाटा आ गए थे, पेरोल के डाटा अमेरिका में, वो काफ़ी निराशाजनक थे, खराब थे। यानी उनकी इकोनॉमी थोड़ी सी खराब कर रही है, ये दिखा रहा था। इसके बावजूद भी अमेरिकन मार्केट टेक्निकली स्ट्रांग था, इसलिए उसने रिएक्ट नहीं किया। लेकिन आज जॉब्स डाटा आने वाले हैं अमेरिका में। क्या आने वाले हैं? जॉब्स डाटा, और वो बेहद इम्पॉर्टेंट है। अगर ये जॉब्स डाटा खराब आते हैं या ज़्यादा आते हैं तो उसके ऊपर अमेरिकन मार्केट पक्का रिएक्ट करेगा, क्योंकि अमेरिकन मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है, बड़ी प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है। सो मार्केट में अगर जो जॉब डाटा आने वाले हैं, जिसका लिंक अमेरिकन मार्केट ने उनकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है या एज इट इज रखा जा सकता है, उसके ऊपर रखा है उसने, यानी उनके फेड के डिसीजन के ऊपर। सो जॉब डाटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले हैं, उसके ऊपर रिएक्ट करेगा मार्केट, और हमारा मार्केट भी उसके ऊपर बाद में रिएक्ट कर सकता है। सो कॉशियसली ट्रेड करें, शांति से ट्रेड करें, क्योंकि आज माहौल तो रॉयटर्स का दिख रहा है, लेकिन अचानक कोई न्यूज़ अगर बड़ी आ गई तो मार्केट में मूवमेंट आ सकता है। मैंने आपको इसमें भी बोला था, शायद मुझे लगता है कि इस हफ्ते के ज्योतिष शास्त्र में बोला था मेरे दूसरे चैनल के ऊपर। सो बहुत बहुत आपको केयरफुल काम करना है। बाकी सब डल टाइप दिख रहा है, ऑप्शन बायर्स को बहुत ही केयरफुली सावधान काम करना है। उनका पैसा ऑप्शन के प्रीमियम घटने से निकल सकता है। और हो सके तो इस आज का तो एक्सपायरी का बिल्कुल नहीं लेना है, ओके? क्योंकि ये लोग पैसा खाते हैं, बाकी कुछ नहीं। बहुत सस्ता मिलता है, लेकिन सस्ता रहे बार बार जैसा पैसा पैसा खाते हैं। सो राइटर्स का दिन हो सकता है, लेकिन राइटर्स वालों को भी मैं बोल रहा हूँ कि पेरोल जो जॉब डाटा आने वाले हैं अमेरिका में, वो बेहद इंपॉर्टेंट है। सो सडन मूवमेंट एक्सपेक्टेड हो रह सकता है, तो बहुत ही केयरफुल रहिए मार्केट में। अब बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि ये राइटिंग माने क्या होता है। अभी मुझे बोलिए कि जो आप कॉल और पुट ऑप्शन बाय करते हो सस्ते में, जो 20 30 40 50 60 हज़ार में मिलता है, ठीक है, वो बाय करते हो, बराबर है। सपोज अभी निफ्टी कहाँ चल रहा है? निफ्टी कल की जो क्लोजिंग थी वो लगभग 90 पॉइंट माइनस में थी, 90 पॉइंट माइनस में थी। 25,450 के पास क्लोज हो गया था निफ्टी, 25,450 के बाद, बराबर है। वही बैंक निफ्टी क्लोज हो गया था लगभग 460, यानी 460 पॉइंट माइनस में। कहाँ क्लोज हो गया था? 57,000 के पास, 57,000 के आस। अभी बैंक निफ्टी का मैं उदाहरण लेता हूँ, राइटिंग या बाइंग का। अगर जो लोग बाय करते हैं कॉल और पुट ऑप्शन बाय, वो बैंक निफ्टी में अगर 57,000 का एट द मनी, यानी जहाँ क्लोज हो गया उसका अगर ले लेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, 700 800 जो भी है, मुझे मालूम नहीं, ओके। लेकिन तभी भी उसका जो लॉट साइज है वो बहुत कम है, 30 का लॉट साइज है। तो आपको कितना जाएगा? 20 30 30 हज़ार तक जाएगा आपका पैसा, बराबर है। लेकिन कम ही जाएगा वो,
20 to 30,000, बराबर है। वही अगर आपको पहले कॉल बाय करना पड़ता है या पुट बाय करना पड़ता है, अगर पुट ले लेंगे 57,000 का पुट, तो वो भी वही उसका उतना ही प्राइस है, 20 to 30,000। कॉल का मैं बोल रहा हूँ, इसका बाइंग का बोल रहा हूँ मैं, राइटिंग का नहीं बोल रहा हूँ। ये उदाहरण इसलिए ले रहा हूँ मैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा है कि राइटिंग मनी क्या होती है, उसको पैसा कितना लगता है, क्योंकि राइटिंग अगर सेफ है तो हम लोग ज़्यादा राइटिंग ही करेंगे, ऑप्शन बाय क्यों करेंगे। तो ये ऑप्शन बाइंग की होगी, 20 to 30,000 को अप्रॉक्सीमेटली लगेगा बैंक निफ्टी में 57,000 का कॉल या पुट लेने के लिए, ठीक है। वो आप बाइंग कर रहे हैं, पुट भी बाय कर रहे हैं या कॉल भी बाय कर रहे हैं, ठीक है। राइटिंग में क्या होता है, बाइंग नहीं करते आप, राइटिंग में सेल करते हो स्टार्टिंग में, यानी बेच देते हो। स्टार्टिंग में बाय करने की बजाय आप स्टार्टिंग में ही सेल कर देते हो, बाय कर देते हो। क्या बाय सेल करते हो, कॉल या पुट, सेम। यहाँ आप कॉल या पुट बाय करते हो बाइंग में, वहाँ राइटिंग में क्या होता है, ऑप्शन राइटिंग में कॉल या पुट पहले सेल करते हैं, और पहले सेल करने के बाद में वो बाय करके कवर करते हैं। सेलिंग करने के बाद कवर तो करना पड़ेगा ना, बाय तो करना पड़ेगा ना, बाय सेलिंग दिखना पड़ेगा ना। तो पहले जब सेलिंग करते हो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। अगर सिर्फ एक लॉट भी आपको सेल करना है निफ्टी या बैंक निफ्टी का, तो 1.5 से 2.5 लाख 3 लाख लगते हैं सेलिंग करने के लिए, सिर्फ एक लॉट में। यहाँ एक लॉट बाइंग करने के लिए कॉल और पुट पे ऑप्शन में आपको सिर्फ 20 या 30 हज़ार लगते हैं, लेकिन वहाँ 1.5 से 2 लाख लगते हैं। तो देखिए कितना पैसा लगना, और इतना पैसा डालने के बाद भी राइटिंग में आपको एक लॉट से कितना फ़र्क पड़ेगा, 15-20 पॉइंट 30 पॉइंट इतना ही आएगा, यानी कम पैसा मिलता है वहाँ। कॉल और पुट ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा पैसा मिलता है, लेकिन ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है, अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो आपने अगर 700 रुपये में लिया बैंक निफ्टी का कॉल या बैंक निफ्टी का पुट, वो जैसे जैसे टाइम दिन होता है, वही अगर बैंक निफ्टी कोई मूवमेंट नहीं आया तो वो 700 का 600 500 हो सकता है, तो आपको लॉस हो जाएगा क्लियरली एकदम। आपने 700 में लिया, बाइंग किया है कॉल या पुट, आपको 500 में बेचना पड़ रहा है, तो 200 पॉइंट का लॉस हो गया आपका। यानी ऑप्शन में कॉल जो बाय करते हो आप, पुट या कॉल, उसमें लॉस होने का खतरा ऑप्शन के प्राइसेस कम होने से होता है। राइटिंग में क्या होता है, अगर आपने 700 रुपये के ऊपर बैंक निफ्टी का कॉल या पुट सेल किया है, पहले सेल करना पड़ता है राइटिंग में, बाद में फिर ऑप्शन के प्रीमियम घटते हैं। जैसे मार्केट साइडवेज होता है ना, तब ऑप्शन राइटर को ज़्यादा फायदा होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मार्केट में टाइम पास होता है तो ऑप्शन राइटर को बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। मार्केट में बड़े मूवमेंट हो गया तो कॉल और पुट ऑप्शन बायर को फायदा मिलता है, उस समय राइटर का लॉस होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, साइडवेज मार्केट हो गया तो 700 का जो पुट या कॉल अगर आपने पहले सेल किया रहेगा, वो कितने में मिलेगा, 500 में। अभी थोड़ा देर उदाहरण लिया 500 में, तो आप 500 में क्या, 500 में आने के बाद आप क्या करोगे, उसको स्क्वायर ऑफ करोगे या बाय करोगे, क्योंकि आपने पहले सेल किया हुआ है। तो बाइंग का प्राइस क्या हो गया 500, और सेलिंग का प्राइस आपने पहले ही सेल किया था 700, 200 पॉइंट का आपका फायदा हो गया। सही है ना, 200 पॉइंट का आपको फायदा हो गया राइटिंग करके। यही ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, 700 का आपने बाय किया कॉल या पुट, बाद में ऑप्शन प्रीमियम घट के वो 500 तक आ गया, तो 200 पॉइंट का लॉस हो गया। तो ये राइटिंग होती है, राइटिंग में ज़्यादा पैसा लगता है, इसलिए राइटिंग नॉर्मल जो स्मॉल स्केल इन्वेस्टर या ट्रेडर है जो ऑप्शन में काम करते हैं वो करते नहीं, इसलिए सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, ऐसा बोलते हैं। तो ये राइटिंग होती है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था मुझे कि राइटिंग क्या है, बाइंग क्या है, इसके लिए मैंने बोला है, बाकी कुछ नहीं। ये निफ्टी में कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में कर सकते हैं, सेंसेक्स में कर सकते हैं, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, सभी में कर सकते हैं आप। जो भी जितना भी आपको अभी अवेलेबल है ऑप्शन में ये करने का, उसमें कर सकते हैं। और फ्यूचर लेंगे तो क्या, फ्यूचर लेंगे तो जस्ट लाइक वो कैश जैसा रहता है, उसमें ऑप्शन का प्रीमियम डिके नहीं होता, लेकिन फ्यूचर के लिए भी 2-2.5 लाख लगती है एक लॉट के लिए, कम से कम, मुझे मालूम नहीं है। सो फ्यूचर में कैसे ऑप्शन के प्रीमियम डिके नहीं होते, फ्यूचर बहुत सेफ है। लेकिन फ्यूचर में कैसा है, कैश जैसा है ना, कैश में कैसे आप एक लॉट, एक क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी ऐसे आप ले सकते हो कैश में, बराबर है, किसी भी स्टॉक का। लेकिन फ्यूचर में कैसा लॉट साइज रहता है, यानी 100 लॉट साइज, 200 लॉट साइज, 50 लॉट साइज, ऐसा ही लेना पड़ता है कैश में लिया जैसा रहता है, तो ज़्यादा उसका प्राइसेस रहता है, बराबर है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, ये ऑप्शन और फ्यूचर जिनको तो पता है तो उनको पता ही है। सो आज एक निफ्टी का एक्सपायरी का दिन है, सो डल टाइप मूवमेंट हो सकता है, सो आपको संभल के काम करना है। वैसे कल ब्रेंट क्रूड ऑयल बढ़ गया है, $69 के आसपास पहुंच रहा है, थोड़ा सुबह ही घटा है,
वैसे $69 के ऊपर गया था वो। सो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। जैसे ब्रेंट बढ़ता है तो मार्केट में कोई टर्बुलेंस आ सकता है, मार्केट में मूवमेंट आ सकता है, ठीक है। डॉलर इंडेक्स वही है $97 के नीचे, अमेरिकन डॉलर इंडेक्स। तो आईटी के स्टॉक्स जो कल बढ़े थे लेकिन बाद में फिर गिरे सेकंड सेशन में, आईटी के स्टॉक में कोई जान नहीं रही, क्योंकि वैसे भी इसी हफ्ते से टीसीएस, इन्फोसिस जैसे शेयर जो आने वाले एक हफ्ते के अंदर अपने रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, एक अंदर 10 दिन के अंदर, ओके। इसी महीने पहले हाफ में रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे और डॉलर रेवेन्यू अभी कम होगा दोस्तों का। सो आईटी के स्टॉक्स में काम करने के पहले बहुत ही केयरफुल काम करें, ठीक है। 10 साल की बॉन्ड जो है अमेरिकन मार्केट की वही है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है उसमें। कुछ पुट कॉल रेशो जो है निफ्टी का वो कम हो गया है, 0.78 के पास आ चुका है। पुट कॉल रेशो घटने का मतलब है कि मार्केट में कोई जान नहीं है, यानी बुल्स के फेवर में नहीं, ऐसा होता है। सो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो भी काफ़ी नीचे आ गया है, वही है 0.885 के पास, ओके। तो दोनों का निफ्टी और बैंक निफ्टी पुट कॉल रेशो घटा है। एक के नीचे जब पुट कॉल रेशो आता है तब मार्केट में मूवमेंट नहीं होता है, मार्केट माइनस साइड में ज़्यादा जाता है, निगेटिव साइड में ज़्यादा जाता है, ओके। प्लस कल एफआई ने फिर से सेलिंग की, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कल लगभग 1560 करोड़ यानी 1560 करोड़ 1560 करोड़ का लगभग माल कैश में सेल किया। इसका मतलब लगातार सेलिंग में एफआई अभी है दोस्तों, पिछले 3 दिन से लगातार सेल कर रहा है, तो ये निगेटिव है। एफआई की सेलिंग का मतलब है कि मार्केट ऊपर जाने को तैयार नहीं है, मार्केट नीचे जाने को तैयार है। और वही डीआई ने ज़बरदस्त बाइंग की। डीआई यानी हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी म्यूचुअल फंड वाले लगभग 3000 करोड़ की बाइंग की कैश में, 3000 करोड़ के आसपास की माल कैश में बाई किया। सो डीआई की वजह से मार्केट ज़्यादा नहीं गिर रहा है। देखिए आप, डीआई ने इतनी बाइंग करने के बाद भी मार्केट कितनी बुरी तरह गिर गया कल, 90 पॉइंट निफ्टी और बैंक निफ्टी 460 पॉइंट। तो ये एक इंडिकेट कर रहा है कि एफआई की सेलिंग ऐसी रही तो प्रॉब्लम आ सकता है। अभी मेजरली फोकस कहाँ है हमारा? इन्फ्लेशन डाटा यानी महंगाई का डाटा तो कम आ गया, ये सबको पता है। इकोनॉमी स्ट्रांग है, सब कुछ ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ है? अमेरिका, इंडियन मार्केट क्यों नहीं बढ़ रहे, कंसोलिडेट क्यों हो रहे? अमेरिका और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील होने वाला है, जो ट्रम्प बार बार बोल रहे हैं कि अभी बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक है, लेकिन ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं कर सकता है। ट्रम्प कभी पलटी मारे ये भरोसा नहीं करता। और कुछ न्यूज़ भी आ रही है कि 500% तक इंडिया और चाइना के ऊपर टैरिफ बढ़ा दे सकता है अमेरिका, क्योंकि रशिया से तेल लेते हैं इंडिया और चाइना, इसलिए रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है। उसके पास पैसा आ गया है रशिया, इंडिया और चाइना का जो तेल लेते हैं उसके। सो अमेरिका का कहना क्या है कि रशिया के पास से तेल लेना बंद करें इंडिया और चाइना, हमारे इंडिया की बात करेंगे। सो कोई बिल लाने की कोशिश कर रहा है जो एंटी इंडियन है वहाँ अमेरिका में, और ट्रम्प को सपोर्ट है, ट्रम्प का सपोर्ट, ऐसा कुछ मीडिया में बातें चल रही है। और 500% तक टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो ये नेगेटिव है। और वैसे भी अभी ट्रम्प और मोदी जी का अभी प्यार नहीं रहा है, आपको तो पता है। ट्रम्प ने धोखा दिया है, दोस्त दोस्त बोल के ट्रम्प ने पाकिस्तान को गले लगाया। सो मोदी जी अभी ट्रम्प के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, ये तो पक्का है। बीच में उन्होंने बुलाया था, उन्होंने नहीं गए, वो बहुत बढ़िया किया मोदी जी ने। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को मालूम हो गया है, पहले से ही मालूम था कि ट्रम्प कैसा आदमी है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि वो ट्रेड डील के कारण टेंशन चल रही है हमारे इंडिया और अमेरिका के बीच में। प्लस मैंने जो बोला है कि जो सिंह राशि में जो केतु और इसका संयोग है मंगल का, अंगारक योग, ये भी इफेक्टिव अभी कर सकता है आगे से, क्योंकि ये हफ्ते होने के बाद। सो मुझे लगता है कि मार्केट जल्दबाजी नहीं करेगा ऑल टाइम हाई लगाने की अभी, तो फिलहाल। बाद में लगा सकता है क्योंकि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है, सब कुछ अच्छा हो गया तो आगे बढ़ सकता है, उसमें कोई दोहरा नहीं है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये फिलहाल तो मार्केट में यही टाइम पास का सीज़न, या अचानक कोई मूवमेंट आ गया फिर वहाँ निकल गए लोग, ऐसा हो सकता है। सो बहुत ही केयरफुल रहना है। नीचे निफ्टी में कल का जो लो है 25,350 के आसपास का, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके नीचे 25,300, 25,200, 250, 25,200 टू 50, 25,300 ये सपोर्ट आप ध्यान में रखें। 25,200 के नीचे अगर जैसे जाता है निफ्टी तो बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है निफ्टी में। और ऊपर ऊपर तो बहुत सारे लेवल्स है। अभी 25,500 का भी लेवल तोड़ गया, 25,450 के पास को क्लोज हो गया था निफ्टी। तो ऊपर जैसे ही 25,600 के आसपास जाएगा, 600, 620 के आसपास,
तो वहाँ आपको संभल के रहना है, वो ऑल हाई था कल का, वहाँ से फिर नीचे आ सकता है। उसके ऊपर अगर टिक गया तो 25,650 से लेके 25,700 का लेवल आपको ध्यान में रखना है। वहाँ भी उसके ऊपर भी गया तो फिर अच्छा बुल रन रहेगा, निफ्टी में 25,800 तक जाने की कोशिश करेगा, 25,800 तक। बैंक निफ्टी जो 57,000 के पास क्लोज हो गया था, 56,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे 56,800 का, उसके नीचे 56,500 का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 56,500 का, वो टूटना नहीं चाहिए। अगर वो टूट गया तो फिर बहुत बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में संभव है दोस्तों। ऊपर 57,500 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में 57,500, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बोल दिया है। सेक्टर्स कौन सा परफॉर्म करेगा, सेक्टर्स में अभी लगता है कि एफएमसीजी थोड़ा बहुत रिवाइव कर रहा है, एफएमसीजी सेक्टर्स में थोड़ी जान आ रही है, तो इस सेक्टर्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है। ये मैं पहले से मैं बोल रहा हूँ, बहुत दिनों से वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। जो परफॉर्म कर चुके हैं उनका बोलने से कुछ मतलब नहीं। बाकी सीमेंट सेक्टर आप देख रहे हैं, सीमेंट सेक्टर में भी कुछ स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग ये कर रहे हैं, और जो भी आपको ट्रेड करना है वो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करो ताकि आपको लॉस ना हो, वो अलग बात है। तो दोस्तों आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सब वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र बड़ी जानकारी में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।